प्रीति भी आशा न रही। जो करूं तुम सो बात, ना बात तुम्हारी सुन सकूं। ना देखूं तुम्हें साक्षात, ना देखूं तुम्हें साक्षात। एह धनी एह घर सुख। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस खिलवत की वाणी को हमें दिया है ताकि इसके द्वारा हमें परम धाम की सुगंध मिल सके और हम परम धाम में विचरण कर सकें। खुलासा ग्रंथ के बाद खिलवत का नाम आता है। एक गौरी गाई जाती है, आरती अंग चतुर्दश केरी पांचों स्वरूप मिल एक वैरी। उसमें क्या कहा गया है? उदर को खिलवत कहा गया, कंठ सागर, हृदय परिक्रमा, मुख श्रृंगार, नासिका सिंधि। अब सोचिए खिलवत का महत्व क्या है? सागर का महत्व क्या है? यदि हमारी गर्दन पर कोई थोड़ा सा चीरा लगा दे, एक नस कट जाए, तो हमारे जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हृदय हमारा है, हमारे हृदय में हृदय धड़कता है। हृदय परिक्रमा, 25 पक्षों की परिक्रमा। अक्षरातीत का हृदय ही परम धाम के 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। कंठ सागर, मुख श्रृंगार, ये मुख से पहचान होती है कि हम कौन हैं। किसी के व्यक्तित्व की पहचान मुख से होती है, उसके नेत्रों से प्रेम टपकता है, होठों से, गालों से, कानों से उसका सौंदर्य झलकता है, और मुख में सारा कुछ आ जाता है, सिर के बाल भी आ जाते हैं। तो किसी के व्यक्तित्व को देखना है तो उसके चेहरे को देखा जाता है। श्रृंगार क्या है? श्री जी का मुखारविंद है। कंठ क्या है? सागर ग्रंथ है। हृदय क्या है? परिक्रमा ग्रंथ है। और खिलवत क्या है? उदर। जैसे सामान्य रूप से समझिए, आप जितने सुंदर चाहते हैं, आपको 2 दिन का उपवास रख दिया जाए और कहा जाए कि चर्चा सुनिए, तो क्या आप सुनने आएंगे? कहेंगे कि नहीं, अभी तो भूख से रहा नहीं जा रहा है। तो ये 4 किताबें हैं जिनको तारतम का तारतम कहते हैं। तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पाइए दिखाए पार के, 3 पार के भी पार। एक तारतम तो 6 चौपाइयों का तारतम होता है। उस तारतम का तारतम क्या है? 6 चौपाइयों के तारतम में सांकेतिक रूप से बताया गया है कि निराकार के पार थे, 3 पार के पार। हम सब कुछ जान गए, लेकिन जो वहां का रस है, पहला ग्रंथ खिलवत के रूप में प्रकट होगा, उसकी सुगंध दी जाएगी। खिलवत क्या है? जिसमें आत्मा और परमात्मा, बोलचाल की भाषा में, जहां सखियां और राज्य अनन्य प्रेम में डूबे हैं, वह है खिलवत। हम ऐसे संसार में आए हैं जिसमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती है। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्मशिष्ट लाइत, ये प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनिया में कित। जब हम संसार के भावों से राज्य को देखने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। इस संसार को प्रेम बताना वैसे ही है जैसे अंधे के सामने श्रृंगार का वर्णन करना, क्योंकि अंधे की दृष्टि नहीं है, वो श्रृंगार को देख नहीं सकता। आप शोर मचा रहे हैं कि ये देखो, होठ ऐसे सुंदर है, गला ऐसे सुंदर है, गाल ऐसे सुंदर है, तो कोई लाभ नहीं होता। जब भक्ति की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो पहली चीज होती है दास भक्ति की। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमें तो ज्ञान दिया गया परम धाम का और मार्ग बता दिया गया नवधा भक्ति का। नवधा से नारा कहो 14 भवन में ना, तो प्रेम कहां से पाइए जो बसत गोपियन माय। हमारी भक्ति का मार्ग क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा किसको कहते हैं? जिसका लक्षण ही प्रेममयी हो। प्रेम लक्षण भक्ति को जानने के लिए पहले खिलवत का अध्ययन करना पड़ेगा।
खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में क्या बताया गया है? मैं खुदी का प्रकरण। इसमें मैं खुदी को छोड़ना कैसे है? देखिए, सेवक सेवा करेगा, कुछ चाहेगा। जो अर्धांगिनी होगी उस अपनी सेवा के बदले कुछ नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि उसने सब कुछ अपना अस्तित्व मिटा दिया है। आप अपने घर में नौकर रखते हैं, कुछ तो देना पड़ेगा। क्या इतने भाई बहन बैठे हैं अपनी पत्नियों को मासिक वेतन देते हैं? संसार में क्या कोई होगा जो अपनी पत्नी को मासिक वेतन देता होगा? खर्च तो दे सकता है, लेकिन उसकी पत्नी को यह अधिकार है कि जब चाहे तब उसमें से आधा हिस्सा ले सकती है। यह है पतिव्रता साधन। और पति के लिए अपना जीवन दे सकती है, अपनी किडनी देने पड़े तो वो दे सकती है। पति अस्वस्थ हो जाए तो उसका मलमूत्र उठाने में भी उसको झिझक नहीं होगी, उसके बिना वो जीवित भी नहीं रहना चाहेगी। प्राचीन काल में तो ऐसा होता था, मध्यकाल में मुगल आक्रमण करते थे तो एक दो नहीं, हजारों छत्राणियां जलती हुई चिता में कूदकर प्राण दे देती थी। उनकी भावना क्या थी कि हमारा यह तन मन जिसके प्रति समर्पित हो गया, उसके अतिरिक्त किसी अन्य को समर्पित नहीं हो सकता। यह पतिव्रता धर्म। इस झूठे संसार का, जिसमें माया के रिश्ते होते हैं और ये रिश्ते स्वार्थवर्त बदलते रहते हैं, इस झूठे संसार में भी सतियों ने एक करके दिखा दिया। पौराणिक कथाएं कही जाती हैं कि सती अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी 6 माह का बालक बना लिया था। सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर मृतक अपने पति को जीवित करके यमराज के हाथों से छुड़ा लिया था। ऐसा क्यों दर्शाया गया है? सतीत्व का भाव यह होता है कि हमारे प्रेम की अखंडता, प्रेम की पवित्रता और सर्वस्व समर्पण की भावना, ये कहाँ से सीखने को मिलती है? केवल पतिव्रता साधन से। गोपियों के लिए श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। यदि गोपियां चाहें तो सवेरे से चलकर शाम तक लौट आ सकती थी, लेकिन श्री कृष्ण मथुरा में कई वर्ष रहे हैं, कभी भी गोपियां नहीं गई। आप सोचेंगे कि क्यों? गोपियों का यह पवित्र प्रेम है कि हमारे कारण कृष्ण के किसी कार्य में बाधा न पड़े। वो कृष्ण के बिना एक पल भी रह नहीं पा रही है। सूरदास जी कहते हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, गोपियों के मुख से ऐसा वर्णन आता है कि रे मधुबन, हम सुख करके कांटा हो गई है, तो श्री कृष्ण के वियोग में अभी तक हरा भरा क्यों है? विरह वियोग श्याम सुंदर के तुम ठाड़े क्यों न चरे? तुम श्याम सुंदर श्री कृष्ण के विरह में जल कर राख क्यों नहीं हो जाते हो? तुम हरे भरे क्यों हो? ये उलाहना दे रही है उस मधुबन को जिसमें कृष्ण के साथ उनकी प्रेम में लीला हुआ करती थी। यदि वो चाहे तो आजकल देखते हैं, आप जाकर मथुरा और गोकुल की, ब्रज गोकुल की दूरी नाप लीजिए, कुछ भी अंतर नहीं है। वृंदावन से मथुरा जाने में मैं समझता हूँ 8 किलोमीटर की दूरी होगी। 8 किलोमीटर की दूरी आजकल तो कार से 8-10 मिनट में जा सकते हैं। पैदल भी उस जमाने में जाते तो 4 घंटे में जा सकते हैं और 2-4 घंटे रहकर मिलकर आ सकते हैं। मान सकता हूँ कि द्वारिका से दूरी है, लेकिन मथुरा में तो मिल सकती थी। और जब उद्धव को संदेशा भेजा तो उसके पहले कई वर्षों तक श्री कृष्ण मथुरा में रह चुके हैं। इस प्रेम की गहन लीला को समझना बहुत कठिन है। देखिए, एक दास होता है, दास के और प्रभु के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी होती है। हनुमान जी सेवक हैं राम के। हनुमान जैसा सेवक मिलना बहुत कठिन है। आजकल तो सच्चा दास या सच्चा सेवक भी मिलना कठिन होता है। दास बना तब जानिए जब हाड़ रहे ना मांस। सेवा में इतनी तल्लीनता हो जाए कि हड्डी हड्डी समर्पित हो जाए तो वो कहा जा सकता है कि इन्होंने दास भक्ति को पूर्ण किया।
लेकिन दास, अब पूछा जाए क्या हनुमान जी राम के बगल में, भाई ये कहां से खड़खड़ आ रही है, इसको ठीक है, क्या हनुमान जी राम के बगल में सीता के पास बैठ सकते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। राम और सीता सिंहासन पर बैठे हैं, हनुमान जी जब बैठेंगे तो चरणों में बैठेंगे। वैसे हम सुंदर साथ ने वैष्णव की देखा देखी दास भक्ति तो सीख ली, प्रेमा भक्ति नहीं सीखा, प्रेम लक्षण भक्ति नहीं सीखा। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। अनन्य, अनन्य का अर्थ क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, और अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति, प्रेम ही जिसका लक्षण हो, ऐसी भक्ति जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो, और जिससे प्रेम किया जाए उसके समान कोई अन्य प्रिय ना हो। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? ये ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम 3 पीढ़ियों से सुंदर साथ हैं, प्रणामी है, हमारा घर सुंदर साथ के रूप में हम जन्म लिया है, हम जन्म से ही हम सुंदर साथ हैं कह देते हैं। लेकिन हम सुंदर साथ सब जानते हैं कि हम धन के लिए लक्ष्मी जी को भी खुश करने में झिझक नहीं करते। राज जी तो चलो घर में पधराए, एक कोने में लक्ष्मी जी की भी पूजा कर लेते हैं, तो क्या नुकसान है। शादी विवाह होते हैं तो नवग्रहों की भी पूजा कर लेते हैं, गणेश की भी पूजा कर लेते हैं। अनन्य निष्ठा नहीं है। अनन्य निष्ठा का अर्थ क्या होता है? जिस तरह से पतिव्रता का एक ही पति होता है, पतिव्रती पणे सेविये, वाणी कह रही है, एक मेली ने अनेक कीजे तेड़ी थाय धड़ीवत के। हमने उस अक्षरातीत से प्रेम पहला खो दिया। दूसरे, हमने कर्मकांडों की चादर ओढ़ ली है। हमारे और राज्य के बीच में एक दूरी है। आप राधा का चिंतन कीजिए। राधा को ब्रज की लीला में किसी ने क्या देखा है कि श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं? श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग पड़ते हुए राधा को तो किसी ने नहीं देखा है। यदि आप इतने भागवतकारों की कथाएं सुनते हैं, किसी भी ग्रंथ में कोई बता सकता है कि राधा जी श्री कृष्ण के चरणों में लौटती हैं? उल्टे आप कई किस्से कहानियां सुना करते हैं, लोग श्रुति मानते हैं कि कृष्ण को मनाने के लिए राधा को मनाने के लिए कृष्ण को राधा के चरणों में लौटना पड़ता है। ये कैसी भक्ति है? गोपियां कहती है कि कृष्ण हम तुम्हें मक्खन तब देंगे जब तुम नाच करके दिखाओगे, और कृष्ण को नाचना पड़ता है। उस तन में अक्षर की आत्मा है, अक्षरातीत का वेश है। यही तो अक्षर की आत्मा ने नहीं देखा था कि जिस अक्षरातीत के दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन जाते हैं, वो जब ब्रज में आए तो एक ताई हीर की छोरियां छछियावर छाछ पर नाच नचावे। गोपियां एक इशारे से नचाती हैं और वो नाचते हैं, राधा के पैर पकड़ करके मनाते हैं। ये कहते हैं प्रेम, जिसमें सत्ता का समापन हो गया। इस जागने की लीला में हम सुंदर साथ क्या करते हैं? हमने तो नवदा भक्ति पकड़ ली है। मेरी बातें कई बार काफी कड़वी लग जाती हैं समाज को, क्योंकि समाज जिस नवदा भक्ति की राह पर चल पड़ा है उसको प्रेम लक्षण भक्ति स्वीकार नहीं है, क्योंकि प्रेम की गहती गहन होती है और नवदा भक्ति प्रत्यक्ष देखने में आती है कि देखिए इन्होंने तिलक लगाया है, इन्होंने कंठी बहनी है, इन्होंने तारतम महामंत्र का पाठ किया है, इन्होंने मिहिर सागर का पाठ किया है, भोग लगाया है, नारियल चढ़ाया है। पूछा जाए सागर में, श्रृंगार में, परिक्रमा में, खिलवत में कहाँ लिखा है? कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते हैं, उसके बाद द्वारिका चले जाते हैं। इतने सुंदर साथ हैं, यूट्यूब पर भी सुंदर साथ सुन रहे होंगे। बताइए राधा जी ने कृष्ण के वियोग में कितनी बार मंत्र का जप किया होगा, कितने पुरस्चरण किए होंगे? राधा ने क्या कंठी बांधी, तिलक लगाया, कृष्ण की मूर्ति बनाकर परिक्रमा की, मत्था टेका, नारियल चढ़ाया। आप लोगों की तरह जो करते हैं क्या राधा ने किया या गोपियों ने किया?
सब कुछ कर्मकांड का कुछ नहीं किया। यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप से नहीं। ये मैं परम धाम के ब्रह्मात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो प्रतिबिंब की सखियां हैं जो बेहद से आई है। परम धाम की आत्माएं तो करती ही नहीं थी। राधा ने जो जिनके अंदर श्यामा जी की सुरता उतरी, उनके तो पांव पकड़कर कृष्ण मनाते थे कि राधा रूठ जाओ, नहीं रूठना नहीं, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं। ऐसी भक्ति, ऐसी प्रेम लीला की जो सखियां हैं जिनकी आत्मा ब्रज में आई थी, वो इस जागनी ब्रह्मांड में आ गई, तो उनसे मूल मिलावे की शोभा नहीं निहारी जाती, उनसे चितवनी नहीं होती। ये बताने के लिए खिलवत के प्रारंभिक ये 4 प्रकरण दिए गए हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें अपने अहं को हटाना होगा। यह अहंकार ही है जो हमारी और धनी की राह में सबसे बड़ी बाधा है। पुरुष को पुरुष तन का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को पद प्रतिष्ठा का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी ने अपना हृदय किसी और को दिया होता है। इन सारे बंधनों से हटकर हमें राज्य के चरणों में लगना है। तो ये बताना है कि खिलवत कहते किसको। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, सीता राम के बगल में ही बैठेगी, बराबरी पर ही बैठेगी। ये तो जीव भाव का पति पत्नी का मैं स्नेह बता रहा हूं। हनुमान जी को यह अधिकार नहीं है कि राम के बगल में बैठ जाए, क्योंकि वो दास भक्ति है, भावना प्रधान होती है। अर्धांगिनी, मैं संसार के रिश्ते से बता रहा हूं, अर्धांगिनी पति की अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का अर्थ होता है जो उसका आधा अंग हो। दोनों मिलकर एक पूर्ण अंग बनते हैं। एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, आगे का पहिया निकाल दीजिए, पीछे का पहिया निकाल दीजिए, साइकिल क्या चलेगी। आपके 2 हाथ होते हैं, एक हाथ काट दीजिए तो लूला कहलाएंगे, एक आंख निकाल दीजिए तो काना कहलाएंगे। दोनों के 2 आंखों के मिलने के बाद आदमी पूर्ण कहलाता है, 2 हाथों के मिलने के बाद पूर्ण कहलाता है। उसी तरह से राज्य और श्यामा जी या राज्य या सखियां का जब संपूर्ण स्वरूप बनता है तो कहलाया जाता है सतचित और आनंद। राज्य परमधाम में जागृत है, सखियों की सुरता इस खेल में आई है, तो क्या परमधाम की लीला चल रही है? उत्तर मिलेगा नहीं। मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कुछ ना चलत। अब ये कैसी भाषा है? प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा जिसमें अपना अस्तित्व न हो। आपने पौराणिक कहानियां सुनी है जिसमें कोई ऋषि मुनि, कोई राजा महाराजा वन में घनघोर तप करते हैं। विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, नारायण प्रकट होते हैं, शिव जी प्रकट होते हैं। पल भर के लिए जो इच्छा हो राज्य का वरदान दे देते हैं, पुत्र का वरदान दे देते हैं, या स्वर्ग वैकुंठ में आने का वरदान दे देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रसंग पौराणिक ग्रंथों के अंदर नहीं मिलता है। ये कहीं नहीं वर्णित है कि जिसको दर्शन देते हैं उसके अधीन हो जाए। जरूर कहानी कही जाती है कि भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं। कितने समय के लिए? उसकी भक्ति के कारण खुश होकर थोड़े समय के लिए। लेकिन परम धाम की ब्रह्मात्मा जब अपना अस्तित्व मिटा देती है तो वो उन्हीं का स्वरूप बन जाती है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नाय, तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के बाद। तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के माय। हमारा मूल स्वरूप कहाँ है? परम धाम में। हमारी शक्ति किसकी है? जैसे इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, अभी इस सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी आ जाए, क्योंकि इस समय ऐसा है कि न मैं राष्ट्रपति का उदाहरण दे सकता हूं, न प्रधानमंत्री का उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री का अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं है और राष्ट्रपति के पतिदेव नहीं है शायद।
तो मैं समझने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का उदाहरण दे देता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री आ जाए और ये कहने लगे कि मेरे घर में इतनी गाड़ियाँ हैं, मैं इतनी भाषाएं जानती हूँ, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, तो आप लोग सुनकर भी अनसुना कर देंगे कि उनके घर में क्या धन संपदा है, उनका क्या वर्चस्व है, उसका कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व किससे है? यदि वो केवल इतना परिचय दे दें कि मैं मुख्यमंत्री की पत्नी हूँ, तो आप सब उठ करके स्वागत करेंगे, क्योंकि अर्धांगिनी का स्वागत उसके पति के स्वागत के बराबर है। इसी तरह यदि आप इस संसार में अपने धन का अभिमान रखते हैं, बल का अभिमान रखते हैं, विद्या का अभिमान रखते हैं, किसी भी वस्तु का अभिमान रखते हैं, तो आपकी शक्ति सीमित हो जाती है। आप यदि यह कर लेते हैं कि मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूं, मेरा कौन है? केवल राज्य। संसार के अहंकार को छोड़ दीजिए। हम यदि कुछ अहंकार रखते हैं कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना बल है, हमारे पास इतना रूप है, हमारे पास इतनी बुद्धि विद्या है, तो ये तो माया का अहंकार हो गया। और खिलवत के प्रारंभिक चरणों में यही बात बताई गई है, 4 प्रकरणों में, कि आपने इस संसार में जो कुछ भी किया है सबको भुला दीजिए, केवल धनी का आसरा लीजिए। जैसे एक पतिव्रता पत्नी को केवल धनी के, अपने प्रीतम के प्रेम का सहारा होता है। जब राम वन जाने लगे तो सीता ने कहा कि अरे पुत्र, मेरे लिए आपके बिना ये अयोध्या स्मशान के बराबर है। सीता का प्रेम है कि उससे अपने आराध्य राम से एक पल अलग नहीं होना है। उर्मिला का प्रेम है कि मेरे जाने से लक्ष्मण की साधना में बाधा पड़ेगी, इसलिए उर्मिला ने लक्ष्मण के बन जाने के बाद किसी पुरुष को अपनी आंखों से देखा तक नहीं। वो जमीन पर सोती रही। उसको मालूम था कि लक्ष्मण सोएंगे नहीं तो मैं भी सोऊंगी नहीं, लक्ष्मण किसी सैया पर लेटेंगे नहीं तो मैं भी सैया का प्रयोग नहीं करूंगी। वो सन्यासिनी की तरह जीवन बिताती रही है। एक दूर होकर भी लक्ष्मण के पास है, क्योंकि हर पल अपने प्रीतम को अपने दिल में बसाई है। और सीता का व्रत है कि मैं एक पल भी राम से अलग नहीं। दोनों का प्रेम है। ये तो माया की जीव शिष्ट की कहानी है। हम सुंदर सा सोचें, हमारे पास क्या उर्मिला जैसा त्याग है, सीता जैसा त्याग है? हम तो परम धाम की ब्रह्मात्मा है। हम राज्य से दास भक्ति के रूप में मांगते हैं। सब जाते हैं अपने तीर्थ स्थानों में, सब लोग जाते हैं सुंदर सा। बहनें क्या ले जाती हैं? चूड़ी ले जाती हैं, बैजूराज जी को चढ़ाती हैं। भाई लोग क्या जाते हैं? मिठाई का प्रसाद खरीदेंगे, नारियल खरीदेंगे, राज्य को चढ़ाते हैं। क्या ये देवी देवता हैं क्या? आपने उन्हें दुर्गा जी या हनुमान जी, गणेश जी का मंदिर बना लिया। राज्य को या श्यामा जी को, बैजूराज जी को ये सब नहीं चाहिए। ये चूड़ियाँ, ये साड़ी, ये नारियल आप क्या दे रहे हैं? आप अपना हृदय क्यों नहीं देते? उनके प्रेम में अपने अहंकार को समाप्त क्यों नहीं कर देते? यदि आपका अहंकार उनके प्रेम में समाप्त हो गया तो आपको खिलवत की सुगंध मिलेगी कि वास्तव में खिलवत क्या है। अन्यथा उनको देवी देवता बनाते रहिए, पाठ रखते रहिए, परिक्रमा लगाते रहेंगे कि हमने 108 परिक्रमा कर ली, आज 5 बार तारतम का पाठ कर लिया, आज 5 बार मेहर सागर पाठ कर लिया। तो ये तो दास भक्ति है। और दास को क्या चाहिए? आप मेहर किसको मानते हैं? आज आपको मिनिस्टर बना दिया जाए तो सबको कहते फिरेंगे कि राज्य की कितनी बड़ी मेहर हो गई है, हमको मिनिस्टर बना दिया गया है। महामती जी की आत्मा क्या कहती है? ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदा है। मुझे खुदा बनना भी स्वीकार नहीं। मुझे क्या चाहिए? आपका प्रेम चाहिए। इश्क दीजो मुझे आपनो, मेरा यही से मुद्दा है। मेरा मुद्दा किससे है? मुझे क्या चाहिए? केवल आपका प्रेम चाहिए। और आपका प्रेम पाने के लिए मैं अपने तन को, मन को वार डारू नक्सिक लो, ऊपर धाम धनी कसम। मैं अपने प्राणेश्वर पर अपने तन, मन, रोम रोम को निछावर करती हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। परम धाम में क्या है, इससे हमें क्या लेना देना? जैसे अब देखते हैं
सुंदर साथ मंदिरों में, आश्रमों में सेवा करते हैं। एक बार अमृतसर से एक फ़ोन आया कि भाई मैं एक कमरे की सेवा देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरा नाम संगमरमर की पट्टी पर लिखा जाना चाहिए। मैंने कहा कि ये तो भाई हमारी ज्ञानपीठ की परंपरा नहीं है। तो उनका कहना था कि यदि नाम नहीं लिखा जाएगा तो मैं सेवा नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कि भाई मत दीजिए। अब सोचिए, आप एक सेवा देते हैं तो आप नाम चाहते हैं, फिर सेवा का तो मूल्य आपने वसूल कर लिया। बहनें भी पति को सब कुछ भोजन बनाती हैं, सेवा करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, तो कहती है कि हम फ्री में तो खाती नहीं, आप बाहर से कमा कर लाते हो, आपका घर तो मैं संभालती हूँ, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है। खिलवत की वाणी क्या कहती है? खिलवत कहती है कि आप भुला दीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आपने संसार में क्या उपलब्धि की है ये आपका विषय नहीं है। यदि आपने ये ले लिया कि मैं ये हूं, मैं ये आपके लिए करती हूं, जैसे कि मैंने कहा, मैं देश विदेश के सभी सुंदर साथ से क्षमा चाहूंगा इस बात को कहते हुए कि जो कुछ हो रहा है वो नवधा भक्ति के आधार पर हो रहा है, प्रेम के आधार पर नहीं हो रहा। खिलवत सागर श्रृंगार की भाषा नहीं। मैं ये नहीं किसी से कह रहा हूं कि कोई परिक्रमा ना करे, कोई नारियल न चढ़ाए, कोई मेहर सागर का पाठ न करे, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं। भाव दिलाने के लिए ये सब जरूरी है, प्रारंभिक अवस्था में ये सब जरूरी है। किसी का मन चंचल है तो वो चितवनी तो कर नहीं सकता, तो परिक्रमा कर लिया शुद्ध हृदय से तो उसके कुछ मनोविकार दूर होंगे, श्रद्धा भावना बढ़ेगी। छोटा बच्चा है, सीधे चितवनी तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए जरूरी है कि वो मेहर सागर का पाठ कर ले। मैं भी कह देता हूँ कि भाई मेहर सागर का पाठ करो, लेकिन आखिर कब तक? सारे जीवन के लिए तो नहीं है। जब हमारी उम्र बढ़ने लगे, हम 20-25 साल के हो गए, हमारा मन शांत होने की कगार पर है, हम अपने आहार को सात्विक बनाएं, वाणी का चिंतन ग्रहण करें और नवधा भक्ति से अलग हटकर हम प्रेम का मार्ग अपनाएं। परिक्रमा का चौथा प्रकरण है इश्क उपजे का प्रकरण। खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में क्या बताया गया है कि हम अपने अहंकार को कैसे दूर करें, तब हम प्रेम की सुगंधि ले पाएंगे। क्योंकि उस प्रेम की भूमिका में स्वयं के अस्तित्व को मिटाना होता है, आशिक को भी और मासूक को भी। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, मासूक तुम्हारी अंगना। मैं महामती, मैं इंद्रावती की आत्मा, मैं आपकी मासूक हूं और तुम अंगना के मासूक, और मेरे मासूक आप हो। दोनों एक दूसरे के आशिक हैं, दोनों एक दूसरे के मासूक हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हृदय हैं। राज्य हृदयेश्वर हैं तो सखियां उनकी हृदयेश्वरी हैं, कोई भेद नहीं रह गया है। और ये कब होगा? जब अहंकार हटेगा, मैं खुद ही हटेगी। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। हक की मैं के बिना, हक की मैं का तात्पर्य क्या है? मेरा ये तन, मेरा मन, मेरा हृदय सब कुछ राज्य का है, मेरा अपना कुछ नहीं। हम सुंदर साथ इस बात को रट लेते हैं। 2 चीजें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। अरे सब राज्य का हुक्म है, उनका हुक्म होगा तो होंगे, हो जाएगा। जैसा हम हुक्म का बहाना लेते हैं, जैसे जब कहीं आना होगा तो कहा जाएगा कि आप आएंगे, तो क्या कहेंगे? राज्य का हुक्म होगा तो आ जाएंगे। हम खुद निर्णय कर लेंगे कि नहीं जाना है, पूछा जाएगा क्यों नहीं आए, तो कह देंगे कि क्या करें, राज्य का हुक्म हो गया था कि नहीं जाना है। राज्य का हुक्म ये किसके लिए, यह क्यों नहीं होता? वाणी कहती है, ताते हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। जब हम चितवनी करने की बात आती है, कुछ त्याग करने की बात आती है, तो बहाना बनाने के लिए कह देते हैं कि राज्य का हुक्म नहीं था कि हम ऐसा करें। लेकिन निर्णय हम स्वतः कर लेते हैं। राज्य ने वाणी में हुक्म दिया है, आप देखो औरों को दिखाओ, तो हम कह दे ये हुक्म है, हम चितवनी करें
और दूसरों को उसके मार्ग पर ले चलें, सबको हम परम धाम के दीदार के लिए प्रेरित करें। ये राज्य का हुक्म है। वाणी में परम धाम के ब्रह्मणियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। किनबिद साची जागी बताएं देवरे जीवन, श्याम समाजी साची जित बैठे चौक वतन। ये क्या है? राज्य का आदेश है। तुम स्याने मेरे साची जिन रहो विखेर असलाग, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। महामती जी क्या कहते हैं? जिन रहो विखेर असलाग, हे साची विषयों में मत फंसिए। आप तो राज्य के नाम पर एक छोटी सी तम्बाकू छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप सोचिए, गुजरात में तम्बाकू की तो पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। क्या राज्य के नाम पर, राज्य के प्रेम में, देखिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा कि चंद्रगुप्त तुम्हें उच्च स्तर का योद्धा बनने के लिए वो दिव्य वस्त्र लाने हैं, उसके लिए तुम्हें वन में जाना होगा। कई ताड़ नीचे गहराई में कूदना है पहाड़ की चोटी से। और चाणक्य के आदेश पर चंद्रगुप्त यह करके छलांग लगा देता है कि मैं अपने आचार्य के लिए, अपनी माँ के लिए इस पहाड़ की चोटी से छलांग लगाता हूँ। सभी भाग गए थे। उस त्याग के बदले एक साधारण सा दिखने वाला बालक भारत का सम्राट बनता है। आप अपने राज्य के लिए क्या तामसिक पदार्थों का परित्याग कर सकते हैं? नहीं। आप तीखी तीखी मिर्चें कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, लहसुन प्याज की सुगंध नहीं छोड़ना चाहेंगे, गहरी निद्रा नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब क्या करते हैं? क्या त्याग कर सकते हैं? केवल धन कमाते उसमें कुछ सेवा कर तो सकते हैं, लेकिन राज्य को पाने के लिए जो संसार की उपलब्धियां हैं, कुल खानदान की, हम इतने बड़े कुल खानदान के हैं। यदि आप बड़े खानदान के हैं तो किसी गरीब से काले कलूटे के पास बैठने में आपको झिझक लगेगी कि लोग क्या कहेंगे। आप सुंदर साथ के साथ भी नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो सुंदर साथ काला कलूटा है, गरीब है, छोटी जाति का है, झोपड़ी में रहने वाला है, और आप अमीर हैं, कोठियों में रहने वाले हैं। ये दूरी मिटाने के लिए तैयार नहीं। क्या राज्य का हुक्म इसके लिए नहीं है? राज्य का हुक्म है निमक एक ना छोड़िए, कर मन वाचा कर मन। एक पल के लिए भी हमारी सुरता मूल मिलावे से नहीं हटनी चाहिए। तो हम 24 घंटे में, यदि मैं सब जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे, मैं कह दूं कि भाई क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि एक दिन भी ऐसा ना हो जिसमें 1 घंटे आपने चितवनी करनी ही है राज्य के लिए? आप 24 घंटे में से 1 घंटे देने के लिए तैयार नहीं है। आप संगी संबंधियों को दे सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं, मित्रों को दे सकते हैं, लेकिन राज्य के लिए तो आप 1 घंटे भी देने के लिए तैयार नहीं है। जीवा के विकारों, जीवा की तृष्णाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर राज्य का प्रेम कहाँ से मिल सकता है? यहाँ हुक्म में हमारी चालाकी नहीं चल पाती है। तो खिलवत का जो पहला प्रकरण है, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं, हकीकी मैं लीजिए कि मैं केवल अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ, मेरे लिए शरीर नहीं, संसार नहीं। तब खिलवत समझ में आएगी कि वास्तव में खिलवत क्या है। खिलवत वह है जो इसमें आशिक मासूक के दिल में रहता है और मासूक आशिक के दिल में रहे, इसको खिलवत कहते हैं। जब हमको खिलवत का वर्णन सुनाया जाता है, इसमें क्या बताया जाता है? खिलवत कोई कहेगा कि मूल मिलावा है, कोई कहता है कि 5वीं भूमिका है, खिलवत है। मूल मिलावे में तो बैठे हैं, इसलिए मूल मिलावे को खिलवत कह दिया गया है, क्योंकि वहाँ सखियां हैं और राची हैं, श्यामा जी। 4थी भूमिका में प्रेम की लीला होती है। प्रेम की लीला तो 25 पक्षों में भी होती है, लेकिन 5वीं भूमिका में, ये 5वीं भूमिका में जो शयन लीला जिसको कहते हैं, वो वास्तव में शयन की लीला नहीं है। शयन की लीला तो अब लीला हो रही है, जागने के ब्रह्मांड में शयन की लीला हो रही है। कितने 1638 में सभी परमधाम की आत्माएं आई थी, और आज क्या हो गया? 2078, कितने साल हो गए। और इस कहने को तो ये जागने के ब्रह्मांड है, जागनी कब होगी? ऐसा अवध दिल हुक्मे यूं इसके आत्म खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागे देखो सो। हक की सूरत दिल में चुभ जाए,
हमारी आत्मा के धाम हृदय में राज्य श्यामा जी की शोभा जगमगाने लगे। जैसे ही हम आंखें बंद करें, ऐसा लगे कि राज्य और श्यामा जी हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब तो हम दावा कर सकते हैं कि राज्य की शोभा को बसाकर हमने जागने का दायित्व पूरा कर लिया। आप वाणी पढ़ते हैं, तारतम का पाठ करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसकी पूजा पाठ करते हैं, जिसके नाम का मंत्र जपते हैं, उसकी शोभा कोई नहीं बसाया, तो फिर आपकी आत्मा कैसे जागृत होगी? हम सुंदर साथ तो लड़ते हैं किसके नाम पर? सबको मालूम है, तारतम महामंत्र के नाम पर लड़ते हैं ना। एक परंपरा चल गई है, कहा जाता है कि मंत्र किसी के सामने कह दिया तो उसकी शक्ति चली जाएगी। तो मंत्र ही क्या हुआ? तारतम ज्ञान आया है क्या? सारे संसार का कल्याण करने के लिए। धाम से लाई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई। इस तारतम ज्ञान का उजाला ने सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करने के लिए। और हम कहते हैं कि यदि हमने किसी को सुना दिया तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी। ये कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है जो कह देने से इसकी शक्ति चली जाएगी। किस चौपाई में लिखा है कि हम तारतम किसी के आगे कह देंगे तो इसकी शक्ति चली जाएगी? ये तो मध्यकाल की देन है। मध्यकाल में अशिक्षा के कारण ऐसा कहा जाता था कि शूद्र को और स्त्री को कोई गायत्री मंत्र सुनाता नहीं था। जो कर्मकांडी पंडित होते थे वो सोचते थे कि शूद्र छोटी जाति का होता है और स्त्री को नहीं सुनाना चाहिए, नारी को घृणा की दृष्टि से देखा गया, इसलिए कान में वो मंत्र कह देते थे। सोचते थे कि हम बोल करके सुनाएंगे तो सभी सुन लेंगे, कोई शूद्र भी सुन लेगा, स्त्री भी सुन लेगी। इसलिए सबको मंत्र के नाम पर उलझा करके रखा गया है कि कान में मंत्र दो, किसी और को न सुनने पाए। आप सोचिए, यदि स्त्री को न दिया जाए तो रामायण में वर्णित है कि जब हनुमान जी सीता के पास जाते हैं खोज करने के लिए, लंका में अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो उसमें सीता जी का संध्या किया करती थी और हनुमान जी सोचते हैं कि संध्या का समय है। सा श्यामा ध्रुवम एव आगमस्य वर वर्णिनी। हनुमान जी कहते हैं कि वह श्यामा, वह सीता जी निश्चित रूप से संध्या करने के लिए यहाँ आएंगी। तो आप सोचिए कि बिना वेद मंत्रों के तो वो संध्या कर ही नहीं सकती थी, उसमें तो गायत्री मंत्र भी पढ़ना होता है। तो ये जो पौराणिक विचारधारा है, उन्होंने कहा कि शूद्र को मंत्र न दो, स्त्री को मंत्र न दो, तो कान में फूंकने की परंपरा शुरू हो गई। उसकी नकल हमने भी कर ली, हमारे समाज में भी कान में फूंकने की मंत्र परंपरा हो गई। उन पौराणिकों ने यह प्रचलित किया कि मंत्र किसी को सुना दोगे तो इसकी शक्ति चली जाएगी। इसका तात्पर्य क्यों ऐसा कहा? उन्होंने सोचा कि ये भी किसी को सुना करके ज्ञान फैला देगा, इसलिए मेरे हाथ में कंट्रोल रहे। अभी तक में आपने सुना होगा बिहारी जी ने क्या कहा था, मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और किसी को तारतम नहीं दे सकता है। श्री जी ने क्या कहा था कि बिहारी जी, यदि ऐसा किया जाए तो शरीर की तो आयु एक सीमित होती है, परम धाम की आत्माएं सारे देश में हैं, कहाँ कहाँ हम दोनों जा करके इस तन से जगाते फिरेंगे। इसलिए जिसको तारतम ज्ञान का प्रकाश हो वो तारतम दे सकता है। तारतम क्या है? अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान है, लेकिन उसको हमने संसार वालों की देखा देखी मंत्र बना दिया और उसके लिए तरह तरह के झगड़े खड़ा कर दिए कि तुम इस नाम का तांत्र मंत्र मानते हो तो तुम्हारे से बैर हो जाएगा, इसको बोल करके सुना देते हो तो शक्ति चली जाती है, मर्यादा का उल्लंघन होता है। मैंने झगड़े होते देखे हैं। सुंदर साथ से मारपीट करने को तैयारी हो गया कि तुमने मंत्र को क्यों बोला। उनको ये बताया जाए कि भाई ये हमारी नवधा भक्ति नहीं है। आपने देखा है परम धाम की तो ब्रह्म सृष्टि छोड़िए, ब्रज में जो प्रतिबिंब की गोपियां आई थी, कभी उनमें मंत्र के नाम पर लड़ाई हुई थी? जिनके हृदय में हर पल कृष्ण बसते हैं उनको किसी मंत्र की जपने की जरूरत नहीं होती। मंत्र का जप कौन करता है?
श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये कौन करता है? जीव सृष्टि। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सब बंद कर दीजिए, लेकिन यदि खिलवत को हृदय में बसाना है, परिक्रमा की सुगंध चाहिए, 25 पक्षों में घूमना है, नख से सिख तक राज्य श्यामा जी को अपने हृदय में बसाना है, जागने का सुख लेना है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो खिलवत में लिखा है, जो परिक्रमा में लिखा है, जो सागर में लिखा है, जो श्रृंगार में लिखा है। समाज क्या कह रहा है, हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। और यदि आप खिलवत की सुगंध लेना चाहते हैं तो राज्य की वाणी को अंगीकार करना पड़ेगा। ये वाणी क्या है? ये रचना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये श्यामा जी की रचना है। ये वाणी सुनते जिसको आवेश न आया अंग, सो नहीं नेचे वासना, ताको करूं जीव भेले संग। राज्य ने सीधे कह दिया कि इस ब्रह्मवाणी को सुनने के बाद जिसके हृदय में प्रेम का आवेश नहीं आता है, कह रहे हैं सो नहीं नेचे वासना, निश्चित रूप से परमधाम की आत्मा नहीं है। ताको करूं जीव भेले संग, उसको मैं जीव सृष्टि में मैं मान रहा हूं। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है राज्य ने। मैं तो आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो आप कह रहा हूं कि आप मानिए कि मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा हूं, नहीं है तो भी मानिए। यदि आपने परमधाम की ब्रह्म सृष्टि की तरह प्रेम का मार्ग अपनाया तो यह प्रेम का मार्ग आपको सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में ले जाएगा, जहां ब्रह्म सृष्टि का जीव जाएगा। ब्रह्म सृष्टि का जीव जहां जाएगा वहां आपकी कोरे से कोरा माया का जीव भी चला जाएगा, यदि प्रेम की डगर अपना लेगा। मैं जानता हूं कि कर्मकांड का खंडन करने से मेरे से लोग कितनी घृणा करते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन संसार का कल्याण इसी में है। आज जागने के अंतिम बेला में मैं यही सबसे कहता हूं, मैं जानता हूं कि संसार मुझे इस घृणा की दृष्टि देखेगा, लेकिन मुझे घृणा की कोई चिंता नहीं है। सबको परमधाम के प्रेम की डगर पर ले चलना मेरा उत्तरदायित्व है, चितवनी के मार्ग पर ले चलना मेरा कर्तव्य है। इसलिए सारा संसार भी मेरे से घृणा करेगा तो मुझे कोई चिंता नहीं। और मैं कहूँगा कि जो सागर ने राह दिखाई है, श्रृंगार ने, खिलवत ने, परिक्रमा ने राह दिखाई है, उसमें क्या करना है? इन बीच साथ जी जागी बताएं देवने जीवन, श्याम समाजी सांची जित बैठे चौक वतन। आप अपनी सुरता से उस मूल मिलावे में चलिए जहां युगल स्वरूप विराजमान है, और युगल स्वरूप आपकी आत्मा के धाम हृदय में भी है। जिस तरह से ब्रज की गोपियां घर का सारा कार्य करते हुए भी कृष्ण को एक पल के लिए अलग नहीं करती। आपने बार बार चौपाई सुनी है, एड़े पगले आपला चढ़िए, पगला एरे प्रमाण सुंदर साजी। आप तो गाते हैं रास की, तो क्या ब्रज की भी तो हम राह नहीं अपना पा रहे हैं? रास में तन छोड़ना था, ब्रज से रास में जाते समय सबने तन छोड़ दिया। मैं कहता हूं कि केवल 1 घंटे के लिए सबको भुला दीजिए, शरीर को भुला दीजिए। 1 घंटे के लिए कमर में थोड़ी सी पीड़ा होती है, भुला दीजिए। आपके पैर सुन्न होते हैं, थोड़े से भुला दीजिए। मैं मरने के लिए नहीं कह रहा हूं। 52 दिन की जुदाईगी हुई तो उस जुदाईगी की भरपाई के लिए सभी को 36,000 को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। बेन सुनकर चली कुमार भव सागर यूं उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों माए, मूल अंगिया के रास में नाए। सोचिए, एक बांसुरी बजती है और 36,000 सखियां अपना शरीर छोड़ देती। जागने के ब्रह्मांड में कितनी बड़ी भूल हो रही है। जब हमारी उम्र बढ़ने लगी, हम 20-25 साल के हो गए, हमारा मन शांत होने की कगार पर है। हम अपने आहार को सात्विक बनाएं, वाणी का चिंतन ग्रहण करें और नवधा भक्ति से अलग हटकर हम प्रेम का मार्ग अपनाएं। परिक्रमा का चौथा प्रकरण है इश्क उपजे का प्रकरण। खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में क्या बताया गया है कि हम अपने अहंकार को कैसे दूर करें, तब हम प्रेम की सुगंधि ले पाएंगे। क्योंकि उस प्रेम की भूमिका में स्वयं के अस्तित्व को मिटाना होता है, आशिक को भी और मासूक को भी। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, मासूक तुम्हारी अंगना। मैं महामती, मैं इंद्रावती की आत्मा, मैं आपकी मासूक हूं और तुम अंगना के मासूक, और मेरे मासूक आप हो। दोनों एक दूसरे के आशिक हैं, दोनों एक दूसरे के मासूक हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हृदय हैं। राज्य हृदयेश्वर हैं तो सखियां उनकी हृदयेश्वरी हैं।
कोई भेद नहीं रह गया है। और ये कब होगा? जब अहंकार हटेगा, मैं खुद ही हटेगी। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। हकीकी मैं के बिना, हकीकी मैं का तात्पर्य क्या है? मेरा ये तन, मेरा मन, मेरा हृदय सब कुछ राज्य का है, मेरा अपना कुछ नहीं। हम सुंदर साथ इस बात को रट लेते हैं। दो चीजें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। अरे सब राज्य का हुक्म है, उनका हुक्म होगा तो होंगे, हो जाएगा। जैसा हम हुक्म का बहाना लेते हैं, जैसे जब कहीं आना होगा तो कहा जाएगा कि आप आएंगे, तो क्या कहेंगे? राज्य का हुक्म होगा तो आ जाएंगे। हम खुद निर्णय कर लेंगे कि नहीं जाना है। पूछा जाएगा क्यों नहीं आए, तो कह देंगे कि क्या करें, राज्य का हुक्म हो गया था कि नहीं जाना है। राज्य का हुक्म ये किसके लिए, यह क्यों नहीं होता? वाणी कहती है, ताते हुक्म के सिर दोस्त दे बैठ न सके मोमिन। जब हम चितवनी करने की बात आती है, कुछ त्याग करने की बात आती है, तो बहाना बनाने के लिए कह देते हैं कि राज्य का हुक्म नहीं था कि हम ऐसा करें। लेकिन निर्णय हम स्वतः कर लेते हैं। राज्य ने वाणी में हुक्म दिया है, आप देखो औरों को दिखाओ, तो हम कह दे ये हुक्म है कि हम चितवनी करें और दूसरों को उसके मार्ग पर ले चलें, सबको हम परम धाम के दीदार के लिए प्रेरित करें। ये राज्य का हुक्म है। वाणी में परम धाम के ब्रह्मणियों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि इनबिद साज्य जागिए बताएं देवरे जीवन, श्याम समाजी साज्य जित बैठे चौक वतन। ये क्या है? राज्य का आदेश है। तुम स्याने मेरे साज्य जिन रहो विखेर असलाग, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। महामती जी क्या कहते हैं? जिन रहो विखेर असलाग, हे साज्य विषयों में मत फंसिए। आप तो राज्य के नाम पर एक छोटी सी तम्बाकू छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब सोचिए, गुजरात में तम्बाकू की तो पैदावार सबसे ज्यादा होती है। क्या राज्य के नाम पर, राज्य के प्रेम में, देखिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा कि चंद्रगुप्त, तुम्हें उच्च स्तर का योद्धा बनने के लिए वो दिव्य वस्त्र लाने हैं, उसके लिए तुम्हें वन में जाना होगा। कई ताड़ नीचे गहराई में कूदना है पहाड़ की चोटी से। और चाणक्य के आदेश पर चंद्रगुप्त यह करके छलांग लगा देता है कि मैं अपने आचार्य के लिए, अपनी माँ के लिए इस पहाड़ की चोटी से छलांग लगाता हूँ। सभी भाग गए थे। उस त्याग के बदले एक साधारण सा दिखने वाला बालक भारत का सम्राट बनता है। आप अपने राज्य के लिए क्या तामसिक पदार्थों का परित्याग कर सकते हैं? नहीं। आप तीखी तीखी मिर्चें कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, लहसुन प्याज के सुगंध नहीं छोड़ना चाहेंगे, गहरी निद्रा नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब क्या करते हैं? क्या त्याग कर सकते हैं? केवल धन कमाते, उसमें कुछ सेवा कर तो सकते हैं, लेकिन राज्य को पाने के लिए जो संसार की उपलब्धियां हैं, कुल खानदान की, हम इतने बड़े कुल खानदान के हैं। यदि आप बड़े खानदान के हैं तो किसी गरीब से काले कलूटे के पास बैठने में आपको झिझक लगेगी कि लोग क्या कहेंगे। आप सुंदर साथ के साथ भी नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो सुंदर साथ काला कलूटा है, गरीब है, छोटी जाति का है, झोपड़ी में रहने वाला है, और आप अमीर हैं, कोठियों में रहने वाले हैं। ये दूरी मिटाने के लिए तैयार नहीं। क्या राज्य का हुक्म इसके लिए नहीं है? राज्य का हुक्म है, निमक एक ना छोड़िए, कर मन वाचा कर मन। एक पल के लिए भी हमारी सुरता मूल मिलावे से नहीं हटनी चाहिए। तो हम 24 घंटे में, यदि मैं सब जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे, मैं कह दूं कि भाई, क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि एक दिन भी ऐसा ना हो जिसमें 1 घंटे आपने चितवनी करनी ही है? राज्य के लिए आप 24 घंटे में से 1 घंटे देने के लिए तैयार नहीं है। आप संगे संबंधियों को दे सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं, मित्रों को दे सकते हैं, लेकिन राज्य के लिए तो आप 1 घंटे भी देने के लिए तैयार नहीं है। जीवा के विकारों, जीवा की तृष्णाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर राज्य का प्रेम कहां से मिल सकता है? यहां हुक्म में हमारी चालाकी नहीं चल पाती है। तो
खिलवत का जो पहला प्रकरण है, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। हकीकी मैं लीजिए कि मैं केवल अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ, मेरे लिए शरीर नहीं, संसार नहीं। तब खिलवत समझ में आएगी कि वास्तव में खिलवत क्या है। खिलवत वह है जो इसमें आशिक मासूक के दिल में रहता है और मासूक आशिक के दिल में रहे, इसको खिलवत कहते हैं। जब हमको खिलवत का वर्णन सुनाया जाता है, इसमें क्या बताया जाता है? खिलवत कोई कहेगा कि मूल मिलावा है, कोई कहता है कि पांचवी भूमिका है खिलवत है। मूल मिलावे में तो बैठे हैं, इसलिए मूल मिलावे को खिलवत कह दिया गया है, क्योंकि वहाँ सखियां हैं और राजी हैं, श्यामा जी। चौथी भूमिका में प्रेम की लीला होती है। प्रेम की लीला तो 25 पक्षों में भी होती है, लेकिन पांचवी भूमिका में, ये पांचवी भूमिका में जो शयन लीला जिसको कहते हैं, वो वास्तव में शयन की लीला नहीं है। शयन की लीला तो अब लीला हो रही है, जागने के ब्रह्मांड में शयन की लीला हो रही है। कितने 1638 में सभी परमधाम की आत्माएं आई थी, और आज क्या हो गया 2078, कितने साल हो गए। और इस कहने को तो ये जागने के ब्रह्मांड है, जागनी कब होगी? ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इसके आत्म खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी अंग देखो सो। हक की सूरत दिल में चुभ जाए, हमारी आत्मा के धाम हृदय में राजी श्यामा जी की शोभा जगमगाने लगे। जैसे ही हम आंखें बंद करें, ऐसा लगे कि राजी और श्यामा जी हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब तो हम दावा कर सकते हैं कि राजी की शोभा को बसाकर हमने जागने का दायित्व पूरा कर लिया। आप वाणी पढ़ते हैं, तारतम का पाठ करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसकी पूजा पाठ करते हैं, जिसके नाम का मंत्र जपते हैं, उसकी शोभा कोई नहीं बसाया, तो फिर आपकी आत्मा कैसे जागृत होगी? हम सुंदर साथ तो लड़ते हैं, किसके नाम पर? सबको मालूम है, तारतम महामंत्र के नाम पर लड़ते हैं ना। एक परंपरा चल गई है, कहा जाता है कि मंत्र किसी के सामने कह दिया तो उसकी शक्ति चली जाएगी। तो मंत्र ही क्या हुआ? तारतम ज्ञान आया है क्या? सारे संसार का कल्याण करने के लिए। धाम से लाई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई। इस तारतम ज्ञान का उजाला ने सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करने के लिए। और हम कहते हैं कि यदि हमने किसी को सुना दिया तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी। ये कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है जो कह देने से इसकी शक्ति चली जाएगी। किस चौपाई में लिखा है कि हम तारतम किसी के आगे कह देंगे तो इसकी शक्ति चली जाएगी? ये तो मध्यकाल की देन है। मध्यकाल में अशिक्षा के कारण ऐसा कहा जाता था कि शूद्र को और स्त्री को कोई गायत्री मंत्र सुनाता नहीं था। जो कर्मकांडी पंडित होते थे वो सोचते थे कि शूद्र छोटी जाति का होता है और स्त्री को नहीं सुनाना चाहिए, नारी को घृणा की दृष्टि से देखा गया, इसलिए कान में वो मंत्र कह देते थे। सोचते थे कि हम बोल करके सुनाएंगे तो सभी सुन लेंगे, कोई शूद्र भी सुन लेगा, स्त्री भी सुन लेगी, इसलिए सबको मंत्र के नाम पर उलझा करके रखा गया है कि कान में मंत्र दो, किसी और को न सुनने पाए। आप सोचिए, यदि स्त्री को न दिया जाए तो रामायण में वर्णित है कि जब हनुमान जी सीता के पास जाते हैं खोज करने के लिए, लंका में अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो उसमें सीता जी का संध्या किया करती थी और हनुमान जी सोचते हैं कि संध्या का समय है। सा श्यामा ध्रुवम एव आगमस्यत वर वर्णिनी। हनुमान जी कहते हैं कि वह श्यामा, वह सीता जी निश्चित रूप से संध्या करने के लिए यहाँ आएंगी। तो आप सोचिए कि बिना वेद मंत्रों के तो वो संध्या कर ही नहीं सकती थी, उसमें तो गायत्री मंत्र भी पढ़ना होता है। तो ये जो पौराणिक विचारधारा है, उन्होंने कहा कि शूद्र को मंत्र न दो, स्त्री को मंत्र न दो, तो कान में फूंकने की परंपरा शुरू हो गई। उसकी नकल हमने भी कर ली, हमारे समाज में भी कान में फूंकने की मंत्र परंपरा हो गई। उन पौराणिकों ने यह प्रचलित किया है कि मंत्र किसी को सुना दोगे तो इसकी शक्ति चली जाएगी। इसका तात्पर्य क्यों ऐसा कहा?
उन्होंने सोचा कि ये भी किसी को सुना करके ज्ञान फैला देगा, इसलिए मेरे हाथ में कंट्रोल रहे। अभी तक में आपने सुना होगा बिहारी जी ने क्या कहा था, मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और किसी को तारतम्य नहीं दे सकता है। श्री जी ने क्या कहा था कि बिहारी जी, यदि ऐसा किया जाए तो शरीर की तो आयु एक सीमित होती है, परम धाम की आत्माएं सारे देश में हैं, कहाँ कहाँ हम दोनों जा करके इस तन से जगाते फिरेंगे। इसलिए जिसको तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हो वो तारतम्य दे सकता है। तारतम्य क्या है? अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान है, लेकिन उसको हमने संसार वालों की देखा देखी मंत्र बना दिया और उसके लिए तरह तरह के झगड़े खड़ा कर दिए कि तुम इस नाम का तांत्र मंत्र मानते हो तो तुम्हारे से बैर हो जाएगा। इसको बोल करके सुना देते हो तो शक्ति चली जाती है, मर्यादा का उल्लंघन होता है। मैंने झगड़े होते देखे हैं। सुंदर साथ से मारपीट करने को तैयारी हो गया कि तुमने मंत्र को क्यों बोला। उनको ये बताया जाए कि भाई ये हमारी नवधा भक्ति नहीं है। आपने देखा है परम धाम की तो ब्रह्म सृष्टि छोड़िए, ब्रज में जो प्रतिबिंब की गोपियां आई थी, कभी उनमें मंत्र के नाम पर लड़ाई हुई थी? जिनके हृदय में हर पल कृष्ण बसते हैं उनको किसी मंत्र की जपने की जरूरत नहीं होती। मंत्र का जप कौन करता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये कौन करता है? जीव सृष्टि। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सब बंद कर दीजिए, लेकिन यदि खिलवत को हृदय में बसाना है, परिक्रमा की सुगंध चाहिए, 25 पक्षों में घूमना है, नख से सिख तक राज्य श्यामा जी को अपने हृदय में बसाना है, जागने का सुख लेना है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो खिलवत में लिखा है, जो परिक्रमा में लिखा है, जो सागर में लिखा है, जो श्रृंगार में लिखा है। समाज क्या कह रहा है, हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। और यदि आप खिलवत की सुगंध लेना चाहते हैं तो राज्य की वाणी को अंगीकार करना पड़ेगा। ये वाणी क्या है? ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये श्यामा जी की रसना है। ये वाणी सुनते जिसको आवेश न आया अंग, सो नहीं नेचे वासना, ताको करूं जीव भेले संग। राजी ने सीधे कह दिया कि इस ब्रह्मवाणी को सुनने के बाद जिसके हृदय में प्रेम का आवेश नहीं आता है, कह रहे हैं सो नहीं नेचे वासना, निश्चित रूप से परम धाम की आत्मा नहीं है। ताको करूं जीव भेले संग, उसको मैं जीव सृष्टि में मैं मान रहा हूं। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है राज्य ने। मैं तो आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप मानिए कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूं, नहीं है तो भी मानिए। यदि आपने परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की तरह प्रेम का मार्ग अपनाया तो यह प्रेम का मार्ग आपको सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में ले जाएगा, जहां ब्रह्म सृष्टि का जीव जाएगा। ब्रह्म सृष्टि का जीव जहां जाएगा वहां आपकी कोरे से कोरा माया का जीव भी चला जाएगा, यदि प्रेम की डगर अपना लेगा। मैं जानता हूं कि कर्मकांड का खंडन करने से मेरे से लोग कितनी घृणा करते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन संसार का कल्याण इसी में है। आज जागने के अंतिम बेला में मैं यही सबसे कहता हूं, मैं जानता हूं कि संसार मुझे घृणा की दृष्टि देखेगा, लेकिन मुझे घृणा की कोई चिंता नहीं है। सबको परम धाम के प्रेम की डगर पर ले चलना मेरा उत्तरदायित्व है, चितवनी के मार्ग पर ले चलना मेरा कर्तव्य है। इसलिए सारा संसार भी मेरे से घृणा करेगा तो मुझे कोई चिंता नहीं। और मैं कहूँगा कि जो सागर ने राह दिखाई है, श्रृंगार ने, खिलवत ने, परिक्रमा ने राह दिखाई है, उसमें क्या करना है? इन भी साथ जी जागिए बताएं देवने जीवन, श्याम समाजी सांची जित बैठे चौक पतन। आप अपनी सुरता से उस मूल विलाय में चलिए जहां युगल स्वरूप विराजमान है, और युगल स्वरूप आपकी आत्मा के धाम हृदय में भी है। जिस तरह से ब्रज की गोपियां घर का सारा कार्य करते हुए भी कृष्ण को एक पल के लिए अलग नहीं करती। आपने बार बार चौपाई सुनी है, एड़े पगले आपला चढ़िए, पगला एरे प्रमाण सुंदर साजी। आप तो गाते हैं रास की, तो क्या ब्रज की भी तो हम राह नहीं अपना पा रहे हैं? रास में तन छोड़ना था, ब्रज से रास में जाते समय सबने तन छोड़ दिया। मैं कहता हूं कि केवल 1 घंटे के लिए सबको भुला दीजिए, शरीर को भुला दीजिए,
1 घंटे के लिए कमर में थोड़ी सी पीड़ा होती है, बुला दीजिए। आपके पैर सुन्न होते हैं, थोड़े से बुला दीजिए। मैं मरने के लिए नहीं कह रहा हूँ। 52 दिन की जुदाईगी हुई तो उस जुदाईगी की भरपाई के लिए सभी को 36,000 को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। बेन सुनकर चली कुमार भव सागर यूं उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों माए, मूल अंगिया के रास में नाए। सोचिए, एक बांसुरी बजती है और 36,000 सखियां अपना शरीर छोड़ देती। जागने के ब्रह्मांड में कितनी बड़ी भूल हो रही है। 1715 से 16 से वाणी उतर रही है ना, 1715 से लेकर आज 2078 हो गए। वाणी की गूंज होते होते कोई सुंदर साथ 2 घंटे भी दिल से तैयार नहीं हो रहा है कि हम बिना हिले डुले बैठ जाएं, शरीर को स्थिर कर दें, जीवा को तृष्णाओं से अलग कर दें। वही लहसुन, वही प्याज, वही गरम मसाले, वही चाय काफ़ी, वही तम्बाकू, वही बीड़ी, ये तो हमसे छूट नहीं पा रही है। हमारा मन चंचल रहता है। अपने 1 करोड़ जप कर लिया तारतम का, तो सबसे कहते फिरेंगे आपको पता है मैंने 1 करोड़ का तारतम का जप कर लिया है। प्रेम की भी कोई गणना होती है? यहाँ इतनी बहनें बैठी हैं, आप अपने पति को कितनी क्या सुनाया करोगे कि हमने इतनी रोटियां बनाकर आपको खिलाती हैं, आपके नहलाने की व्यवस्था करती हैं। पति तो खींच जाएगा। आप उससे अलग नहीं हो। खिलवत की वाणी आपको प्रेम सिखाती है, आपको अहंकार से हटना सिखाती है। यदि संसार के जीव भी, प्राय जीवों से प्रेम का मार्ग नहीं अपनाया जाता। जीव हमेशा कर्मकांड ही करेंगे, उनको कर्मकांड छुड़ाएंगे तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन यदि जीव सृष्टि भी राज्य से प्रेम की राह अपनाती है, ब्रह्म सृष्टियों की तरह, वो भी अंगना भाव इस प्रकार ले लें जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी में महामती जी के जीव ने पुकारा है, मेरे जीव सुहागी रे तू क्यों न करे पीसो पहचान। अरे मेरे जीव, तुम अपने प्राणेश्वर की पहचान क्यों नहीं करता। जीव भी जब सुहागी बनकर अपने आराध्य को रिझाएगा, उसकी चितवनी करेगा, नख से सिक तक शोभा को देखना चाहेगा। जैसे प्रेम किसको कहते हैं, मैं पूछूं आपसे। ऐसे तो पंजाब में गरबे की धूम रहती है, तो दशहरे के अवसर पर तो सारी दुनिया गरबा खेलती है। गुजरात की, उत्तर भारत में भी अब गरबे का प्रचलन होने लगा है। देश के कई भागों में गरबा दशहरे के अवसर पर खेला जाता है। तो ये गरबा खेला जाता है मनोरंजन के लिए, परमात्मा की भक्ति के नाम पर कम खेला जाता है। जो दशहरे के अवसर पर खेलते हैं वो राम की आराधना के लिए खेलते हैं। रास में जो रामते खेली गई हैं वो प्रेम की लीला को दर्शाती है। सुंदर साथ जो गरबा खेलता है वो तो राज्य श्यामा जी को रिझाने के नाम पर खेलता है। लेकिन जिन प्रवाही लोगों को राज्य श्यामा जी का कुछ पता नहीं, वो तो किसी भी देवी देवता को रिझाने के लिए खेल सकते हैं। मेरे कहने का आशय क्या है, केवल रामतों में नृत्य करना, नाचना कूदना प्रेम नहीं है। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक ने, प्रेम का लक्षण क्या है, नैनो पलक नले, हमारे नेत्रों की पलक कभी बंद न हो। हमारी दृष्टि जब राज्य श्यामा जी को देखे तो देखती रह जाए, ये प्रेम का लक्षण है। जब आप चितवनी में बैठे तो आप शरीर को भुला दीजिए। बैठना क्यों जरूरी है कि यदि आप परिक्रमा करते हैं, दौड़ते फिरते हैं, गरबा करते हैं, तो आपको भाव रहता है कि मेरा ये शरीर है। इस शरीर से परे हो जाइए, जीव भाव से परे हो जाइए। जब शरीर को भुला देंगे तो ब्रह्मांड को भी भुला देंगे। पिंड ब्रह्मांड से जब परे हो जाएंगे तभी आपके अंदर प्रेम का रस आएगा। नहीं तो अब गरबे में 2 घंटा गरबा किए, 3 घंटा गरबा किए तो क्या होगा, शरीर थक करके चूर हो जाएगा। फिर कहेंगे कि अब तो लेटेंगे। थोड़े समय के लिए मस्ती रहेगी, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन खिलवत की वाणी क्या कह रही है कि यदि आपने, मैं कहता हूं कि कोई कार्यक्रम है तो उसमें गरबे खेल लिए तो उसे आपकी आत्मा को अखंड आनंद कहां से मिलेगा। आप प्रतिदिन आत्मा का गरबा खेलिए, जिसमें आत्मा अपने प्राणेश्वर को जी भर करके देखे।
अभी आपने उस चौपाई, पहली चौपाई में जो चर्चा की चौपाई है कि मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर, न तो मैं आपकी बातें सुन पा रही हूँ, न आपकी बात, आपसे बातें कर पा रही हूँ। चौथे चरण में क्या कहा गया? ना तुम्हें देखूं साक्षात, मैं साक्षात देख नहीं पा रही हूँ। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चितवनी करनी ही पड़ेगी। हृदय में प्रेम लेकर, परात्मा का श्रृंगार सजकर, प्रेम भरे नेत्रों से अपने हृदय मंदिर में देखना पड़ेगा। हर सुंदर साथ को यह आभास करना पड़ेगा कि हमारा हृदय ही वह सिंहासन है। आज आपने सागर ग्रंथ का गायन सुना दोपहर के मंच पर कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इताए करो आराम। आपका सिंहासन कहाँ है? मेरी आत्मा के हृदय में। मेरा दिल ही आपका सिंहासन है, आपका परम धाम है, और मेरे अर्श दिल पर आपको बैठना होगा। ब्रह्म सृष्टि तो करेगी यदि जीव सृष्टि भी कर लेती है। ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान में डूबी रहती है, जीव सृष्टि कर्मकांड में डूबी रहती है। लेकिन मैं तो कई बार अनाधिकार चेष्टा कर देता हूँ। मैं तो सारे संसार के लिए कहता हूँ कि यदि संसार के लोग, राधा स्वामी में देखिए लाखों लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं। विदेश में जाइए, अमेरिका में भी जाइए तो ऑफिसों में भी ध्यान करने की व्यवस्था कर दी गई है। जो चाइना में नास्तिक लोग रहते हैं वो भी योग की तरफ मुड़ रहे हैं, और हम सुंदर साथ केवल कर्मकांड की तरफ भागे जा रहे हैं। 400 साल बीतने के बाद भी वही ढर्रा चल रहा है। तो आप सोचिए हम खिलवत का आनंद कहाँ से ले पाएंगे? और यदि हमने अपनी तृष्णाओं को किनारे कर लिया, शरीर से स्वयं को परे कर लिया, प्रेम की दृष्टि ले ली, तो हम राज्य के एक एक अंग की शोभा को हम देख सकते हैं। और इसीलिए तो सागर और श्रृंगार में नख से लेकर सिख तक राज्य ने अपना श्रृंगार 7 बार वर्णित किया है। 7 बार वर्णित करने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एक गिलास पानी के लिए मांगू, आप नहीं लाते हैं, दोबारा कहता हूँ, 3 बार कहता हूँ, 7 बार कहता हूँ कि चलो 6 बार कहने पर एक गिलास पानी आप नहीं दे रहे हैं तो 7वीं बार तो दे दे। लेकिन हमारे पत्थर हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार का श्रृंगार वर्णन करने के बाद तो हमारा हृदय पिघल जाना चाहिए था। रास में क्या हुआ था? रास में राज्य ने बांसुरी बजाई थी कृष्ण जी का रूप धारण कर। सखियों को ऐसा लगा था कि राज्य हमारे प्रीतम, उसमें तो पहचान ही नहीं थी, हमारा नाम लेकर के बुला रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? 1-2 ने नहीं, 36,000 ने शरीर छोड़ने में देर नहीं की। और इस वाणी के द्वारा राज्य बार बार कह रहे हैं कि परमधाम की आत्माओं, तो मेरे होठों को देखो, मेरे गाल को देखो, चरण कमल को देखो, हृदय कमल को देखो, मेरे घुघराले बालों को देखो, मेरे कानों की शोभा देखो। हम सुनते हुए अनसुना कर देते हैं, अरे क्या लेना देना। हम वही कर्मकांड, जैसे भागवत के पाठ होते हैं, गीता के पाठ होते हैं, रामायण के पाठ होते हैं, हम भी तो वही पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, मंत्र जपते हैं। जैसे नवधा भक्ति वाले वैष्णव लोग करते हैं, हम भी वही कर देते हैं। और एक चौपाई किरंतन की याद कर लेते हैं, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वा को निर्मल जाके आत्म, निज कर्म के निकट न जावे जाको पहचान भई परब्रह्म। तो हम क्या कर देते हैं? हम सच्चे वैष्णव हैं। विष्णु का जो उपासक होता है वो वैष्णव कहलाता है। हम थोड़े वैष्णव हैं। जैसे वैष्णव तुलसी की कंठी पहनते हैं, हमको भी कंठी दी जाती है। हम सुंदर साथ भी गले में कंठी तो रखते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारी सुहाग का चिन्ह है। कंठी सुहाग की चिन्ह कब से हो गई आपकी? ये तो वैष्णव के लिए है। आपके सुहाग के चिन्ह क्या है? इश्क है हमारी निशानी, इश्क बिना मैं भई बिरानी। परिक्रमा की चौपाई पढ़िए। हमारी निशानी क्या है? इश्क। इश्क कहाँ से आएगा? जो इश्क के स्वरूप को आप ध्यान में लाएंगे तब तो इश्क आएगा। आप तो दास भक्ति कर रहे हैं, आपने मार्ग ही उल्टा पकड़ लिया है। यहां से मुंबई पश्चिम दिशा में पड़ेगी, आप पूर्व दिशा में जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, उत्तर दिशा में जाएंगे पूर्व दिशा में तो दास भक्ति करते करते दुनिया तो करोड़ों साल से करती आ रही है। मत्था टेकते टेकते, मंत्र जपते जपते, पूजा पाठ परिक्रमा करते करते।
जो असली कार्य होना चाहिए था, जो खिलवत का निर्देश है। खिलवत क्या कहती है? मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूं। क्यों रहे दीदार बिन प्राण, ये खिलवत का मूल संदेश है। हर व्यक्ति जिसको जो सुंदर साथ कहला रहा है वो इस मंत्र को याद करे कि मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूं, और क्यों रहे दीदार बिन प्राण। आपको तारतम याद नहीं है तो भी चल जाएगा। तारतम के लिए तो झगड़े हो रहे हैं ना। समाज दो गुटों में बटा हुआ है। एक गुट कहेगा निज नाम से कृष्ण, कहेगा कि नहीं तुम्हारा गलत है, निज नाम श्री जी साहब। वो कहेंगे कि तुम गलत हो, वो कहेंगे कि तुम गलत हो। ये तो 6 चौपाइयों में ज्ञान का सूत्र है, पहचान के लिए है, पूरी वाणी पहचान के लिए है। वाणी से अक्षरातीत की पहचान कीजिए। एक नाम ब्रजराज का है, एक नाम जागने का नाम है। लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सुंदर साथ में तो प्रेम होना चाहिए। आपके पास प्रेम नहीं है और निज नाम श्री जी साहब कहेंगे तो भी रांची नहीं मिलेंगे, और निज नाम सिकट जी कहेंगे तो भी नहीं मिलेंगे, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो। मंत्र ज्ञान देता है, उस ज्ञान को लेकर यदि आपने प्रेम का आचरण नहीं किया, युगल स्वरूप की चितवनी नहीं की, तो राज्य आपसे कोसों दूर रहेंगे। चाहे आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, जप कर लीजिए, कुछ नहीं मिलना है। इसलिए खिलवत की वाणी माया के उन पर्दों को हटाने के लिए है जिसको हमने ओढ़ रखा है। कर्मकांड के पर्दों से, अहंकार के पर्दों से जब हमारा हृदय हट जाएगा, प्रेम के मार्ग पर चलेगा, तो इतने ही बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। और हमारा सुंदर साथ संसार को एक नई राह दिखा सकता है, क्योंकि संसार के पास यह मार्ग नहीं है। यह प्रेम का मार्ग जो ब्रज में उसकी एक थोड़ी सी सुगंध दी गई थी, योग माया के ब्रह्मांड में जो महाराज की लीला खेली गई थी, संसार आज भी उस महाराज के लिए तरस रहा है। और महाराज का आनंद तो परम धाम के आनंद के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। इस जागनी ब्रह्मांड में, जागनी लीला में हम बैठे बैठे परम धाम के आनंद की अनुभूति कर सकते हैं चितवनी के द्वारा। लेकिन उस चितवनी के मार्ग को छिपा दिया गया है, नवधा भक्ति हम पर थोप दी गई है, जिसका परिणाम यह है सुंदर साथ कई दर्जन पाठ पारायण तो कर लेता है, लाखों बार तारतम महामंत्र का जप भी कर लेता होगा। मैं तो कभी कभी कर पाता हूँ, कभी किसी को तारतम देना होता है तो उस समय बोलना पड़ता है, या कभी कभी याद कर लेता हूँ कि कहीं भूल ना जाऊँ, नहीं तो बदनामी होगी। हाँ, कभी कभी मन में आता है तो चितवनी में 1-2 बार कर लेता हूँ। लेकिन हमारे समाज में झगड़ा केवल इसी बात के लिए है। इसलिए जिन गोपियों के रोम रोम में कृष्ण बसते हों, उनको माला के लेकर जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परम धाम की आत्माओं को भी वही प्रेम का मार्ग अपनाना पड़ेगा कि शरीर से परे होकर, संसार से परे होकर, अपने आत्मिक नेत्रों से अपने प्राणेश्वर को जी भर कर देखें, चरण कमल को देखें, हृदय कमल को देखें, होठों को देखें, मुस्कुराते हुए दांतों की शोभा को देखें, नेत्रों की शोभा को देखें, नासिका को देखें, घुघनाले बालों की शोभा को देखें। जागनी ब्रह्मांड इसके लिए है, नारियल और चूड़ियाँ चढ़ाने के लिए नहीं। ये जागनी ब्रह्मांड बना है। ये तो देवी देवताओं के यहाँ भी चढ़ जाता है। पावागढ़ में जो देवी का मंदिर है, जाकर देखिए वहाँ कितने नारियल चढ़ते हैं। हमने भी श्यामा जी के मंदिर को यही मान लिया कि नारियल चढ़ाना है, चूड़ी चढ़ाना है, या राज्य को ये चढ़ाना है। तो सोचिए हमारे में और संसार के जीवों में कोई अंतर नहीं रह जाता। खिलवत की वाणी उस तरफ संकेत कर रही है कि वाणी मेरे पीव की न्यारी जो संसार। परम धाम की वाणी संसार से अलग मार्ग दर्शाती है, और वह मार्ग है परम धाम के प्रेम का। मैं आशा करूँगा कि सुंदर साथ तारतम वाणी के इस प्रकाश को लेकर अपनी दिशा बदलेगा। हमारी दिशा बदलेगी तो हमारी दशा भी बदल जाएगी। हम ब्राह्मी भाव से युक्त हो जाएंगे, और यहीं बैठे बैठे हम अधिकार से कह सकते हैं कि राज जी हमारे प्राणेश्वर हैं, मैं उनकी आत्मा हूँ, मैं उनकी प्राणेश्वरी हूँ, उनकी हृदयेश्वरी हूँ। और तब खिलवत का चिंतन मन हमारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं आशा करूँगा कि सब सुंदर साथ आज की चर्चा का अंगीकार करेंगे, और मैंने जो कुछ कहा है उसको वाणी का चिंतन करके स्वयं तोलेंगे, और मेरी बात में यदि सत्यता आती है तो उसको अवश्य ग्रहण करें,
और मैं राज्य से भी प्रार्थना करता हूँ कि सब सुंदर साथ पर अपनी कृपा की ऐसी नज़र कर दें कि सुंदर साथ खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के रस में डूब जाए और अपनी आत्मा को जागृत कर सके।